राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप है। आज हम शालिग्राम स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री शालिग्राम स्तोत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान ऋषिः नारायणो देवता अनुष्ठुप छन्दः श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेव देव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे देवों के देव पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे शालिग्राम का महत्व बताएं। श्री भगवान उवाच गंडक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, गिरिराज हिमालय के दक्षिण भाग में गंडकी नदी के तट पर 10 योजनों में फैला हुआ एक महाक्षेत्र वसुंधरा है। इस क्षेत्र में शालिग्राम शिला पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में देवी द्वारावती का आरंभ होता है। मुक्ति स्तोत्र को जो बिना संशय के जानते हैं वे ही इस क्षेत्र को जानते हैं। यहाँ पाए गए शिलाएं अमूल्य हैं और साक्षात भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं। आजन्म कृत पापानां प्रायश्चितं य इच्छति शालिग्राम शिलावारी पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् विष्णो पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। जो सारे जन्मों के पापों को नाश कर देता है, उन पापहारी शालिग्राम शिला को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शालिग्राम जी का स्नान कर उस पंचामृत को पीता या सिर पर डालता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसकी सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य ऐसे शालिग्राम जी की पूजा करता है जिसके मध्य भाग में शंख का चिन्ह हो, उसके ब्रह्म हत्या के पाप भी नाश हो जाते हैं। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्रांकितशिलोद्भवम् प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्म हत्या व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलं वाप्नोति विष्णोर्नैवेद्य भक्षणात्। जो मनुष्य नित्य ऐसे शालिग्राम जी की पूजा करता है जिसमें चक्र का चिन्ह हो, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी मिट जाते हैं। ऐसे शालिग्राम जी के चरणामृत को पीने से 1000 वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। नैवेद्य युक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो श्रान्ति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटि पुण्यम्। जो मनुष्य नित्य शालिग्राम जी की पूजा में तुलसी जी को नैवेद्य में समर्पित करता है अथवा तुलसी मिश्रित जल से शालिग्राम जी की स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। खंडिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालिग्राम शिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते।
यदि शालिग्राम जी की अवस्था खंडित हो यानी टूटा फूटा हो या भूल से गिरकर टूट भी जाए, तब भी वह पूजा के लिए खंडित नहीं माना जाता, वह तब भी पूजनीय ही है। न मंत्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुति नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकाय संभवम् शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। ना कोई पूजा भोग और ना ही किसी तीर्थ यात्रा से, केवल इस शालिग्राम मंत्र के जाप करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाना वर्णमयं चैव नाना भोगेन वेष्टितं तथा वर प्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् नारायणोद्भवो देवेश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वर प्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। शालिग्राम जी अनेक रंगों और आकार में प्राप्त होते हैं और प्रत्येक शालिग्राम जी में स्वयं भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। प्रत्येक शालिग्राम जी भगवान विष्णु जी के विभिन्न अवतारों को दर्शाता है। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं संतति धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। काले रंग के शालिग्राम जी जिनमें छोटे छोटे सूक्ष्म चक्र के चिन्ह हो, ऐसे शालिग्राम जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सौख्य की प्राप्ति होती है। वासुदेवस्य चिन्हानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधर सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। वसुदेव शिला के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। श्रीधर सुकर वामन देव हरिवर्ण वराह कूर्म और अनेक ऐसे प्रकार के शालिग्राम प्राप्त होते हैं। कुछ शालिग्राम में गौ माता के पद चिन्ह प्राप्त होते हैं और कुछ में नरसिंह अवतार के चिन्ह प्राप्त होते हैं। पीतवर्णां तु देवानां रक्तवर्णं भयावहम् नारसिंहो भवेद् देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितम् शंख चक्र गदा कूर्माः शंखो यत्र प्रदृश्यते शंखवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणम् दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितम् पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रिया चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तूरणं ध्रुवम्। पीले रंग के शालिग्राम स्वयं भगवान पीतांबर के स्वरूप माने जाते हैं और यह बहुत ही शुभ है, किंतु लाल रंग के शालिग्राम भयभीत स्थितियों को उत्पन्न करने वाले और पूजा के लिए खतरनाक माने गए हैं। जिन शालिग्राम जी पर भगवान नरसिंह के चिन्ह हो वे मोक्ष और कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। शालिग्राम पर शंख चक्र गदा और कूर्म जैसे कई शुभ चिन्ह पाए जाते हैं। जिन शालिग्राम पर शंख का चिन्ह हो वह भगवान विष्णु जी के वामन रूप के स्वरूप माने जाते हैं और जिन शालिग्राम के मध्य में चक्र का चिन्ह हो वे दामोदर शालिग्राम कहलाते हैं। शालिग्राम जी अनेक आकार में प्राप्त होते हैं, जैसे कि गोल छत्राकार जिनमें श्वेत सीधी लकीरें भी होते हैं। ऐसे शालिग्राम जी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है
और यश कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। ऐसे शालिग्राम जिनके आकार चिपटे या तीक्ष्ण किनारे हो, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे शालिग्राम की पूजा करने से घर में दुख व दरिद्रता आती है। ललाटे शेष भोगस्तु शिरोपरि सुकांचनम चक्रकांचन वर्णानां वामदेवस्य लक्षणम् वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलम् लक्ष्मी नरसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। जिनके शालिग्राम के ऊपरी भाग यानी शिरोभाग में चक्र का चिन्ह हो और ऐसा शालिग्राम चिकना हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसे वामनदेव शिला कहते हैं। जिन शालिग्राम के बाएं ओर पीला या काला है और इसमें चक्र का चिन्ह हो तो उसे लक्ष्मी नरसिंह शिला कहते हैं। लंबोष्ठे च दरिद्रम स्याति पिंगले हानिरेव च लग्न चक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणम ध्रुवम। ऐसे शालिग्राम जिसकी आकृति लंबा सा खींचा हुआ सा है, ऐसे शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे परिवार में दुख दरिद्रता का प्रवेश होता है। जिस शालिग्राम में चक्र उभरा हुआ सा हो, ऐसे शालिग्राम की पूजा से मरण का भी भय रहता है। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेस्यदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितम् कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः। जो शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाता है या तुलसी मिश्रित भोग चढ़ाता है, वह कोटि कोटि सालों तक वैकुंठ में वास करता है। तस्मात् संपूजये ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्राम शिलास्तोत्रं यः पठेत् द्विजोत्तमः स गच्छेत् परं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। इसलिए विष्णुलोक अर्थात वैकुंठ में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए और शालिग्राम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे सभी पापों का नाश हो जाता है। दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते इप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्य कोटया ताः सर्वा नाशमायन्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् तस्माद्दष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। शालिग्राम में भगवान विष्णु जी के 10 अवतार के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इसलिए शालिग्राम जी की पूजा अत्यंत शुभप्रद है। जो मनुष्य नित्य शालिग्राम जी की पूजा कर शालिग्राम के चरणामृत को ग्रहण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवादे शालिग्राम स्तोत्रम संपूर्णम। भक्तों, यहाँ श्री भविष्य पुराण में वर्णित श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में शालिग्राम स्तोत्र संपूर्ण होता है। भक्तों, आशा है आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। जय शालिग्राम जी की लिखकर कमेंट अवश्य करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।